आर्यन एक सीधा साधा आदमी था। सीधा साधा इस तरह से नहीं कि उसमें समझ की कमी थी, बल्कि उसका दिल बहुत सीधा था। उसकी दुनिया भरोसे और ईमानदारी की बुनियाद पर चलती थी, एक ऐसी करेंसी जिसे वह मानता था कि हर कोई इस्तेमाल करता है। जब वह लोगों को देखता था तो पहले उनमें अच्छाई देखता था, ये उसकी डिफॉल्ट सेटिंग थी जिसे वह बंद नहीं कर सकता था। उसकी मुस्कान सच्ची थी, हर बार उसकी आंखों तक पहुंचती थी, और उसके वादे सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि उसकी आत्मा द्वारा साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट थे। वह पुराने जमाने के रोमांस के शांत जादू में विश्वास करता था, वैसा रोमांस जो भूली हुई किताबों में पढ़ा जाता है। उसके लिए प्यार कोई रणनीति का खेल या जुनून का एक पल नहीं था, यह एक पनाहगाह था, ईमानदारी की नींव पर बनी एक पक्की इमारत। वह जटिलताओं से भरी दुनिया में एक सीधी सरल रेखा था। वह माया से मिला और उसकी सीधी सादी दुनिया को अचानक उसका केंद्र मिल गया। उसके लिए वह सिर्फ एक इंसान नहीं थी बल्कि एक सिम्फनी थी। उसकी हंसी धुन थी, उसकी मौजूदगी ताल। वह ऐसी शुद्धता के साथ प्यार में उड़ान पड़ गया जो लगभग भोली थी। उसने अपनी पूरी ईमानदारी अपने रिश्ते में डाल दी, उसके दिल को ऐसे संभाला जैसे वह एक नाजुक अनमोल चीज हो। उसका प्यार छोटी छोटी बातों में था, उसकी पसंदीदा कॉफी ऑर्डर याद रखना, घंटों उसके दिन के बारे में सुनना, और उसके हर शब्द को सच मानना। उसने अपने सपने उसके चारों ओर बुने, एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां उनके हाथ हमेशा एक दूसरे में पिरोए रहते। आर्यन का प्यार एक खुली किताब था जिसके पन्ने अटूट भक्ति और एक बच्चे जैसे विश्वास से भरे थे कि वो हमेशा के लिए उसकी थी। उसे कभी शक करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। क्यों होती? उसकी दुनिया में प्यार सच्चाई का पर्याय था। उसने कभी उसका फोन चेक नहीं किया, कभी दोस्तों के साथ उसकी देर रात की पार्टियों पर सवाल नहीं उठाया, कभी उन आसान बहाना का शक नहीं किया जो सामने आने लगे थे। उसका भरोसा एक विशाल खुला मैदान था जिसमें कोई बाढ़ नहीं थी। जब वह कहती कि वह काम में व्यस्त है तो वह उसे रात का खाना लाने की पेशकश करता। जब वह आखिरी मिनट में प्लान कैंसिल करती तो वह सिर्फ फिर से शेड्यूल करता। उसकी निराशा जल्दी ही उसे फिर से देखने की उसकी उत्सुकता से ढक जाती। उसके दोस्त कभी कभी सावधानी बरतने का इशारा करते, उनके शब्द हल्की चेतावनियों की तरह थे, लेकिन आर्यन उन्हें एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ खारिज कर देता। उसे विश्वास था कि उसका प्यार किसी भी तूफान का सामना करने के लिए काफी मजबूत है। इस बात से अनजान की तूफान अंदर से ही बन रहा था। यह अटूट विश्वास उसे परिभाषित करता था। ये उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और जैसा कि बाद में पता चला उसकी सबसे गहरी कमजोरी भी। उसने माया को अपनी अच्छाई से चमकती हुई आंखों से देखा, अपनी ईमानदारी को उस पर प्रोजेक्ट किया। उसने अपने दिमाग में उसकी एक बेदाग तस्वीर बनाई, वफादारी और ने की एक बेहतरीन कलाकृति। ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये एक तरह की पूजा थी। उसने उसे इतनी ऊंची वेदी पर रखा कि वह उसके आधार पर बन रही दरारों को देख नहीं पाया। उसका दिल भरोसे का एक किला था, और उसने स्वेच्छा से माया को एकमात्र चाबी दे दी थी। कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि वह इसका इस्तेमाल बाहर से भूतों को अंदर आने देने के लिए करेगी। उसकी दुनिया सीधी थी, उसका प्यार शुद्ध था, और उसका आने वाला दिल टूट जाना तय था। वह उसके भरोसे का पहला आंसू छोटा था, लगभग अनदेखा। माया ने उसे बताया था कि वह वीकेंड पर अपने माता पिता के घर जा रही है, एक पारिवारिक इमरजेंसी। आर्यन स्वाभाविक रूप से चिंता से भर गया था, समर्थन के मैसेज भेज रहा था और हर तरह से मदद करने की पेशकश कर रहा था। उसने वीकेंड चिंता में बिताया। उसके अपावंश, उसके विचार पूरी तरह से उसके और उसके परिवार के कथित संकट के साथ थे। फिर एक म्यूचुअल दोस्त ने रविवार रात को एक पार्टी से एक तस्वीर पोस्ट की। वहां बैकग्राउंड में माया थी, वो हंस रही थी, उसके हाथ में ड्रिंक थी, लापरवाह और जीवंत लग रही थी। पारिवारिक इमरजेंसी का कोई संकेत नहीं था। जब आर्यन ने उसे देखा तो उसके दिल में एक अजीब ठंडी बेचैनी महसूस हुई। यह एक ऐसी भावना थी जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसने उससे बात की, गुस्से से नहीं बल्कि एक भ्रमित दुखी चेहरे के साथ। उसने उसे तस्वीर दिखाई, उसकी आवाज धीमी थी, स्पष्टीकरण मांग रहा था। झूठ उसके लिए आसानी से निकल गए, एक अच्छी तरह से रिहर्स की गई परफॉर्मेंस। उसने दावा किया कि तस्वीर पुरानी थी, कि उनके दोस्त ने इसे अभी पोस्ट किया था। उसने इस बात पर नाराजगी जताई कि वह उस पर शक भी करेगा। उसकी सच्ची चिंता को एक आरोप में बदल दिया। उसने उसे गलत साबित किया, उसे ऐसा दिखाया कि वह वही है जिसमें भरोसे की कमी है। आर्यन उसके उस रूप में विश्वास करने के लिए बेताब था जिससे वह प्यार करता था,
उसने खोखले बहाने को स्वीकार कर लिया। उसने उस पर शक करने के लिए माफी मांगी, अपनी संक्षिप्त संदेह के पल के लिए दोषी महसूस किया। छोटा सा आंसू भर गया, लेकिन कपड़ा अब बेदाग नहीं था। यह घटना एक अकेली सोफी दासी, ये धोखे की एक लंबी दर्दनाक कहानी का सिर्फ पहला अध्याय था। ऑफिस में और देर रातें उसके बारे में दूसरों से सुनी कहानियों से मेल खाती थीं कि उसे एक लोकप्रिय डाउनटाउन बार में देखा गया था। घर पर अकेले बिताए गए और बीमार दिन किसी उसके सोशल मीडिया पर पुरुषों से रहस्यमय दोस्त अनुरोधों से जुड़े थे जिनके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। हर झूठ पिछले वाले से ज्यादा विस्तृत था, एक जटिल जाल जिसे उसने आसानी से बुना था। वह धोखे की एक कलाकार बन गई और आर्यन का दिल उसका कैनवास था। वह एक ऐसी वास्तविकता में जी रहा था जिसे उसने हर दिन उसके लिए सावधानी से बनाया था, जबकि वह एक बिल्कुल अलग जीवन जी रही थी जब उसकी पीठ मुड़ी हुई थी। विश्वासघात सिर्फ उसके ठिकाने के बारे में नहीं थे, वे भावनात्मक थे। वह अपने सपनों और डर के बारे में अपना दिल उसके सामने खोलता, लेकिन पाता कि वह मुश्किल से सुन रही थी। उसका दिमाग साफ तौर पर कहीं और था। वह विशेष अवसरों को बहुत सावधानी से प्लान करता, लेकिन उसे एक आकस्मिक उदासीनता से देखती जो थप्पड़ की तरह महसूस होता। सबसे गहरा विश्वासघात व्यक्तिगत झूठ में नहीं था, बल्कि व्यापक धोखे में था। वह उसे एक ऐसे रिश्ते में अपना पूरा अस्तित्व निवेश करने दे रही थी जो उसके लिए सिर्फ एक सुविधा सदाई। वह उसके शुद्ध बिना शर्त प्यार को एक डिस्पोजेबल चीज की तरह व्यवहार कर रही थी, जबकि उसकी आंखों में देखकर उसे बताती थी कि वह भी उससे प्यार करती है। सर, हर बार जब कोई झूठ सामने आता था तो घटनाओं का क्रम दर्दनाक रूप से एक जैसा होता था। पहले आता था अकाट्य सबूत, एक गलती से देखा गया मैसेज, एक दोस्त का कबूलनामा जो अब और चुप नहीं रह सकता था, एक झूठ जो अपने ही बोझ तले ढह गया। इसके बाद आर्यन का शांत दिल टूटना, एक खामोश तूफान जो उसके अंदर उफान पर था। वह चिल्लाता या चीखता नहीं, इसके बजाय एक गहरा दुख उस पर छा जाता, उसे अपने अंदर समेट लेता। वह माया को देखता जिस महिला से वह प्यार करता था, और एक अजनबी को देखता, उसकी आंखों में भ्रम साफ दिखता था। वह व्यक्ति जो उसकी पूरी दुनिया था उसे इतना दर्द कैसे दे सकता था। खोज का यह शुरुआती चरण हमेशा सबसे विनाशकारी होता था। फिर माया का बचाव आता था। वह पश्चाताप की मास्टर थी, या कम से कम उसके प्रदर्शन की। आंसू बहते, उसकी आवाज अभ्यास की हुई खेत से कांपती। वह दिल से माफी मांगती, वादा करती कि यह आखिरी बार है कि उसने एक भयंकर गलती की है। वह अपनी हरकतों का दोष तनाव पर, भ्रम पर, अपनी खुद की असुरक्षाओं पर डालती। वह आर्यन से कहती कि वही एकमात्र था जो उसे सच में समझता था, वही एकमात्र जिसे वह खो नहीं सकती थी। उसके शब्द उसके दर्द के लिए एक शक्तिशाली संवेदनाहारी थे, जो उसके विश्वासघात के नुकीले किनारों को सुन्न करने और उसे टूटे हुए वर्तमान की बजाय एक सुधारे हुए भविष्य की संभावना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन किए गए थे। और आर्यन हर बार उसे माफ कर देता था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह कमजोर था, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी उम्मीद उसके दर्द से ज्यादा मजबूत थी। वह उस पर विश्वास करना चाहता था। उसे अपनी प्रेम कहानी के सुखद अंत की बहुत जरूरत थी। वह खुद को समझाता कि इस बार सब कुछ अलग होगा। वह उसके व्यवहार को तर्कसंगत बनाता, खुद से कहता कि हर कोई गलतियां करता है और प्यार माफी के बारे में है। वह अच्छे समय को याद करता, उन पलों को जब उसका प्यार असली लगता था, और उन यादों को दर्दनाक सच्चाई के खिलाफ ढाल के रूप में इस्तेमाल करता। उसकी माफी गहन आशावाद का एक कार्य था, अपने सुंदर सपने को मरने देने से एक जिद भरा इनकार। उसने उसके कार्यों के बजाय उसकी क्षमता में वास करना चुना। विश्वासघात और माफी का यह चक्र उनके रिश्ते का नया सामान्य बन गया। ये एक जहरीला डांस था और आर्यन माया को आगे बढ़ने देता रहा। उसके दोस्त चिंता से देखते रहे, ये समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्यों वापस जाता रहा। उन्होंने उसे फीका पड़ते देखा, उसकी आंखों में रोशनी हर माफी के साथ थोड़ी और कम होती गई। लेकिन आर्यन अपनी ही बनाई हुई जाल में फंसा हुआ था। उसे विश्वास था कि अगर वह बस उससे थोड़ा और प्यार करता, अगर वह थोड़ा और धैर्यवान होता, थोड़ा और समझने वाला होता, तो वह टूटी हुई चीज को ठीक कर सकता था। उसे यह एहसास नहीं था कि आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जो कभी पूरी थी ही नहीं। उसकी माफी रिश्ते को ठीक नहीं कर रही थी, ये बस अगले विश्वासघात को सक्षम कर रही थी।
अंत एक सिंगल नाटकीय विस्फोट के साथ नहीं आया, बल्कि एक धीमी दर्दनाक एहसास के साथ आया। यह अनगिनत छोटे कटों का संचय था, एक घातक घाव नहीं। अंतिम विश्वासघात पहले वालों से ज्यादा गंभीर नहीं था, लेकिन इस बार आर्यन के अंदर कुछ अलग था। जब उसने उसका नवीनतम झूठ खोजा, एक वीकेंड गेट वाओ, जिसे उसने एक काम की छुट्टी के रूप में बताया था, तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तीखा दर्द, भ्रमित करने वाला दर्द, एक स्पष्टीकरण की बेताब जरूरत, ये सब चला गया था। इसकी जगह एक विशाल ठंडी खालीपन थी। उसने उसे देखा और पहली बार उसने उसे अपने प्यार के फिल्टर के बिना देखा। उसने झूठ, हेरफेर और उसके दिल के लिए पूरी तरह से उपेक्षा देखी। उसने उससे कोई झगड़ा नहीं किया, उसने माफी नहीं मांगी, उसने बस एक बैग पैक किया। जब वो घर आई और उसे देखा, तो उसने एक और अच्छी तरह से रिहर्स किया हुआ बहाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने उसे रोकने के लिए एक हाथ उठाया। उसकी आवाज स्थिर थी, उस भावना से रहित थी जिसे वह हेरफेर करने की आदी हो गई थी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा। शब्द सरल थे, लेकिन उनमें हजार आंसुओं और हजार माफ किए गए पापों का वजन था। आखिरकार उसकी माफी खत्म हो गई थी। उसकी उम्मीद का कुआं सूख गया था। वह लड़का जो हमेशा के लिए विश्वास करता था, आखिरकार अंत को स्वीकार कर चुका था। बदलाव स्पष्ट था। ऐसा लग रहा था जैसे एक स्विच पलट गया हो, उसके कभी उज्जवल दिल को अंधेरे में डुबो दिया हो। अगले कुछ महीनों में आर्यन अपने पुराने स्वरूप का भूत बन गया था। आसान मुस्कान गायब हो गई थी, उसकी जगह एक चौकस सन की अभिव्यक्ति ने ले ली थी। वह अब लोगों में पहले अच्छाई नहीं देखता था, अब वह चाल, छिपे हुए इरादे की तलाश करता था। उसने उस दुनिया की भाषा सीख ली थी जिससे वह कभी अलग खड़ा था, अविश्वास और आत्मसंरक्षण की भाषा। जब दोस्त उसे किसी से मिलवाने की कोशिश करते, तो वह प्यार के विचार पर हंसता, उसे मूर्खों का खेल कहता। उसने अपने दिल के चारों ओर एक दीवार बना ली थी, पत्थर की नहीं बल्कि बर्फ की, अभेद और ठंडी। सच्चा भरोसेमंद लड़का चला गया था और उसकी जगह एक ऐसा आदमी खड़ा था जो उन लोगों की ही परछाई था जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। सबसे बड़ी त्रासदी खोया हुआ प्यार नहीं थी, बल्कि खोया हुआ आत्म था। माया के विश्वासघात ने सिर्फ उसका दिल नहीं तोड़ा, इसने उस दर्पण को तोड़ दिया जिसमें वह दुनिया को देखता था। उसने कभी ईमानदारी, विश्वास और अटूट प्यार को दर्शाया था। अब उसने उस सनक और संदेह को दर्शाया जो उसे दिखाया गया था। वह बस दूसरों जैसा बन गया था, उसी खेल का एक और खिलाड़ी जिसे उसने कभी खेलने से इनकार कर दिया था। उस सच्चे लड़के ने, जिसने अपने पूरे दिल से प्यार किया था, एक कड़वा सबक सीखा था। ऐसी दुनिया में जहां धोखा आम है, ईमानदारी एक दायित्व हो सकती है। वह बच गया था, लेकिन उसने अपनी जान की कीमत अपने अस्तित्व के सार से चुकाई थी। बदलाव उसका कवच था, लेकिन यह उसका पिंजरा भी था।